ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शराब की लत से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। अमित, मैं आपसे दोबारा शुरू करना चाहूंगी और आपको पूछना चाहूंगी कि कितना कठिन लगा जब आपने ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं इस शराब की लत से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो आपको कितना कठिन लगा इसमें से बाहर निकलना? क्या कहूं, तकरीबन 2 साल अलग अलग तरीके से प्रयास चल रहे थे शराब बंद करने के। शुरुआत मेरे ख्याल से हमारे फैमिली फिजिशियन, पहले कुछ होम्योपैथी आयुर्वेदिक जैसी दवाएं खाकर देखी जी। कुछ नहीं बनी बात। फिर मेरी माता, मेरी बीवी, इन लोगों ने कुछ भगवान से मन्नतें वगैरह मांगना चालू कर दिया। कहीं यहाँ नारियल फोड़, वहां ये कर वो कर, जैसे देशी इलाजों की शुरुआत हो गई जी। वैसे मैं पढ़े लिखे घर से था, सभी मेरी घर में हर एक जन डबल ग्रेजुएट तो है ही, पोस्ट ग्रेजुएट है ही, लेकिन फिर भी ये सब घरेलू टेक्निक्स को ट्राई करके कुछ नहीं होता है। जब ये समझ में आया तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट शुरू हो गई। क्या कभी आप इसमें से आपने कभी भागने की कोशिश की? मैं जब भी आखिरी दौर जो था तभी मैं खुद बंद करना चाहता था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं ऐसे दलदल में फंस गया था जहां से बाहर तो निकलना चाहता था लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा था। तो मैं हर जो प्रयत्न हो रहा था उसे कोऑपरेट कर रहा था कि चलो किसी ना किसी तरीके से पीना कम हो जाए या बंद हो जाए। तो लेकिन वन मोर ट्राई वन मोर फेल्यूर, वन मोर ट्राई वन मोर फेल्यूर। एक दफा तो याद है मुझे, एक साइकेट्रिस्ट ने 1 महीना भर के लिए एक रूम में बंद करके रखा था कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो पीऊंगा नहीं। और वो 1 महीने के अलग अलग ट्रीटमेंट के बाद बाहर निकला और 3-4 महीने के अंदर दोबारा पीनी शुरू कर दी जी। एवरी टाइम मैं यही सोचता था कि ये टाइम पे मैं अभी जिम्मेदारी से पीऊंगा, सिर्फ बियर पीऊंगा, सिर्फ वाइन लूंगा, सिर्फ मैं खाना खाने के बाद ही पीऊंगा, वगैरह वगैरह। अलग अलग टाइप के नियम मैंने अपने आप के ऊपर डालने की कोशिश की। मैंने घर बदल के देखे, नौकरियां बदल के देखी, दोस्त बदल के देखे, बार बदली करके देखे, सब प्रयत्न करके हो गए, लेकिन शराब मेरी कुछ बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अमित, हमें ये भी बताइए, क्या इसकी वजह से आपको घर पे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? अपनी बीवी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, नेबर्स के साथ, और काम पे किस तरह की दिक्कतें आई? क्या ऐसा नहीं कभी आपने महसूस किया कि आपकी इस लत की वजह से लोग आप पर यकीन नहीं कर रहे हैं, आपकी कही हुई बात पर विश्वास नहीं करते हैं? मैं आपको एक ही किस्सा बता देता हूं, उसमें सब आपको सामने चित्र आ जाएगा। 2 साल की कोशिश करने के बाद मेरे माता पिता ने मेरे बीवी के माता पिता को बुलवा लिया ये बात करने के लिए कि हमारा बेटा तो हाथ से गया, कम से कम आप अपनी बेटी को लेके जाओ वापस ताकि उसकी जिंदगी बचे। ओह, ओके। Does that describe what the situation in my house must be? Absolutely. My job was a mess, my career was a mess. इनफैक्ट उन दिनों मैं मीडिया इंडस्ट्री में ही काम करता था। ओके। और रात को देर से आता था, कभी आया तो आया, कभी नहीं तो नहीं। मेरे बॉसेस ने नोटिसेस दी, शो कॉज नोटिसेस सर्व की, टर्मिनेशन की धमकियां दी, और मैं सिर्फ जॉब बदली करते रहा। एक जगह से निकल कर दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से निकल के तीसरी जगह पर। आपको फाइनेंशियली भी दिक्कतें आई? फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें आई। मैं और मेरी बीवी दोनों नौकरी करते थे, हम दोनों की पगार अच्छी थी, लेकिन महीने की 15 तारीख तक हमारे जेब में 100 रुपए की नोट नहीं बची हुई रहती थी। क्योंकि मेरा जो पीने का बजट था वो मेरे घर के बजट से ज्यादा था। ओके। सो देयर वाज नो वे दैट आई कुड हैव कोप्ड विद माय नीड्स। अमित, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। फादर परेरा, जैसे कि इन्होंने बोला कि एक डॉक्टर ने इनको कमरे में 1 महीने के लिए बंद करके रखा और उनको लगा कि शायद ये बंद रहेंगे, शराब से दूर रहेंगे और इससे इनकी आदत छूट सकती है। Is this possible? The tragedy in India, भारत में एक दुर्दशा इसके बारे में है, यही है कि इन 1935 से ये अल्कोहलिक अनोनिमस का सेल्फ हेल्प प्रोग्राम सबके ऊपर सबसे बढ़िया गारंटीड रिकवरी प्रोग्राम मिला, तो भी आजकल प्रोफेशनल्स लोग, अनलाइक डॉक्टर आशीष देशपांडे, डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट, ये अभी तक लोगों को दे आर फूलिंग देम बाय टेकिंग देम इनटू नर्सिंग होम्स एंड ओनली ट्रीटिंग देम मेडिकली एंड देन सेंडिंग देम आउट. They know within 15 days they'll be back in their same nursing home to pay those lakhs of rupees to them. Absolutely. So there's a lot of
unethical things going on here, misuse of a helpless alcoholic. और अल्कोहलिक लोग समझते नहीं है, उसको ऐसा लगता है अच्छा ठीक है डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, साइकाट्रिस्ट कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे पास वक्त इतना ज्यादा नहीं है फादर, आप हमें उस 12 पॉइंट जो आपके स्टेप्स हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत अच्छा स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप ये है मैं हतबल हूँ एंड देयरफॉर मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सेकंड स्टेप केम टू बिलीव दैट अ पावर हायर देन माई सेल्फ विल रिस्टोर मी टू सैनिटी। ये तो फेथ का प्रॉब्लम है। आई मीन यू हैव टू बी हैव दैट फेथ। थर्ड इज मेड माई लाइफ एंड माई विल ओवर टू गॉड। क्यों? क्योंकि हमारा एडिक्शन लाइफ अल्कोहलिक definition is that your life has become self will running riot. चौथा और पांचवा स्टेप में आत्म परीक्षण करना पड़ता है। 6th and 7th स्टेप में अपना चारित्र दोष पर देखना पड़ता है। 8th and 9th स्टेप में भरपाई माने रेस्टिट्यूशन, जिसको हमने दुख दिया है उसको जाकर हम माफी मांगना चाहता है भाग पड़ता है। Forgiveness is an essential component of recovery. And then 11th step is prayer and meditation, connection with the Antaryamin. Not somebody far away, but there is a locus of control within us, which is the ego or the self. In meditation, you shift the locus of control from the ego onto the self, and then your life is effortless. Last step, please give this message. ये जब तक ये जो मद्यपी रिकवर्ड होता है, रिकवरिंग में आता है, जब तक ये दूसरों के इसके बारे में मदद करने को जाता है, तब तक वे खुद सेफ रहता है। बल्कि ये जब बंद करता है ना, he relapses. So the only way to the 12th step, carry this message to the others. This is what I want to tell everybody in Chandigarh and North India. South India is doing it much better. North India, when you get all right, please go to the villages. Mahatma Gandhi said, go to the villages. बहुत village में बहुत कुछ ये alcoholism बढ़ गया है. And my message is, take it to the other suffering alcoholic. Alright. मुझे ये बताइए ये कैसी स्टेज होती है, कौन सी स्टेज होती है जब आप को कोई जो ऐसा पीड़ित है वो अप्रोच करता है, किस स्टेज में आके करता है, और क्या उसमें इतनी अंदर शक्ति बचती है कि जो आपने अभी 12 पॉइंट्स हमें डिस्क्राइब किए उसको वो फॉलो कर सकता है, या उस स्थिति में होता है उसको फॉलो करने की? उनकी केवल पहले स्टेप की जरूरत हो जाती है कि मैं अभी हतबल हो गया हूं, जैसा अमित ने व्यक्त किया। हम उसको कहता है हिटिंग रॉक बॉटम। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ खो गया, उसका खोया। But some other people, their rock bottom is raised by their loved ones. They made them aware that see, as yet you have not lost everything. So better get this done because tomorrow you will have lost everything. So family और friends की support बहुत जरूरी है। Society, family, friends, significant others. इसके लिए इस प्रोग्राम में हम अकेला उसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं. It's always with the loved one. डॉक्टर देशपांडे, अभी हम जो बात कर रहे थे, वैसे काफी डी एडिक्शन कैंप्स लगते हैं, ऐसे काफी हॉस्पिटल्स हैं, उनसे किस तरह की मदद मिलती है, अगर मिलती भी है? जैसे आपने कहा कि दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता। पहली बात यह है कि जब शराब इंसान बंद करता है तो उसके बाद उसके शरीर को शराब की इतनी आदत हो चुकी होती है, तो अचानक शराब बंद करने के बाद उसके शरीर में बहुत विड्रॉल्स आते हैं। और ये विड्रॉल्स जो है वो कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। मिर्गी का अटैक आ सकता है, नहीं तो अनकॉन्शियस हो सकता है आदमी, उसका रेस्पिरेशन बंद हो सकता है, डिलीरियम जिसको पागलपन, टेम्पररी पागलपन होता है, दिमाग पे जो शराब का असर होता है उसके वजह से वो होता है। अभी इन हालातों में उसको मरीज को एडमिट करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको घर पे रहकर इलाज किया जाए। तो एडमिशन की जरूरत कब होती है कि ये विड्रॉल जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो होता है। दूसरी बात ये होती है, हमेशा शराब पीने की वजह से लिवर खराब हो जाता है, नहीं तो पैंक्रियाज में बीमारी हो जाती है। और पैंक्रियाटाइटिस का दर्द जो है वो पूरे मेडिकल विश्व में पता है कि सबसे सीवियर होता है। तो देखा जाए तो ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या तो उनमें अगर कॉम्प्लिकेशन है तो वो कॉम्प्लिकेशन के लिए उनको भर्ती करना पड़ता है। फिर वो एडमिट करने के बाद विड्रॉल तो 7-8 दिन में खत्म हो जाता है, मगर जो उनका कॉम्प्लिकेशन जो है उनका इलाज करने के लिए वक्त लगता है। और फिर से अगर वो इंसान घर पे जाता है और शराब पीता है तो वो वीक हालत में और भी तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल, ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का रिकरेंट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। मैंने देखा बहुत फैमिलीज ऐसा करती हैं कि अब वो डी एडिक्शन कैंप से वापस आने वाला है तो घर में कोई भी उसको बोतल नजर नहीं आनी चाहिए, उसके फ्रेंड से उसको दूर रखना चाहिए। मगर जहां तक मुझे अब इस प्रोग्राम का एहसास हुआ है वो ये है कि अगर इस प्रोग्राम को कोई सक्सेसफुली पूरा करता है और उसमें उस चक्र में रहता है और दूसरों को भी निकालने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक
एक क्या चाहे 10 बोतलें पड़ी हों तो उसका सही मन ही नहीं मानेगा। आप एकदम सही कह रही है। ये प्रोग्राम जो है वो सोच समझ कर करना पर चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे फादर ने कहा वो सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जिस तरह से वो समझाया जाता है ये मीटिंग्स में, ये अनपढ़ आदमी भी सीख सकता है जी। ये लफ्ज आपको लगे होंगे कि टेक्निकल है, बड़े बड़े है, ईगो है, वो है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये आसान सा तरीका है। अगर आप दिल से चाहते हैं शराब से दूर रहना तो ये प्रोग्राम समझने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ये तो चलिए प्रोग्राम की बात हुई, मगर यहां तक इंसान पहुंचे ही नहीं। अगर उन्हीं चीजों पे पहले कंट्रोल कर लिया जाए, अगर फैमिली और आई थिंक फ्रेंड्स की ऐसी सपोर्ट रहे, तो एक तरह से हमें प्रिवेंशन के बारे में बताइए। हमारे पास सिर्फ आखिरी 2 मिनट रह गए हैं। देखो, पहली बात यह है कि अगर समाज में लोगों के पास शराब नहीं पहुंचनी है तो समाज में जो सोशल परमिसिवनेस है ना ड्रिंकिंग के तरफ, कि हाँ यार पी ले यार, कि भाई क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी पीने में क्या प्रॉब्लम है, शराब तो आजकल समाज में चलती है, ये सोशल परमिसिवनेस जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। अपने बच्चों को शराब जो है वो सरकार ने जो नियम किए हैं वो सरकार के नियम है, उसके पीछे कोई विचार है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक सत्य है, वो समझकर वो नियमों का पालन करना चाहिए। मैं सरकार की बात फादर परेरा से पूछना चाहूंगी, तब हम क्या करें जब सरकार जो है वो पूरी स्टेट के लिए रेवेन्यू ही लिकर से पैदा करती है, तब क्या कर सकते हैं हम? पंजाब में देखा जाए तो मैक्सिमम रेवेन्यू लिकर से आता है। No, I can say this much to you, that your demand reduction and prohibition, demand reduction has to be done, intelligent use of, but not just by supply reduction. You're not going to, prohibition is not going to be the answer. The human being has to be educated. The most important thing is that all these new affluent creations of computer companies like call centers and all that, they get either stressed or they get bored. And this is the cause that where companies are bringing in all breezers and all these kinds of girls. There are so many girls who are getting absolutely, hooked. absolutely. So this thing can be prevented. Right. We must stop that. अमित, आपसे जाते जाते आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जो इस कंडीशन में हैं उनके लिए आप क्या प्रेरणा भरे 2 शब्द कह सकते हैं अभी हमारे लिए? सबसे पहला चीज तो यह है कि अगर आपको संशय है, अगर डाउट है कि शायद मैं अभी शराबी बन चुका हूं, तो उसे छुपाइए मत जी। खुलकर उसके बारे में बात करें और मदद मांगे। मैंने बहुत सारा समय अपने आप को नॉर्मल साबित करने के लिए बिताया और वो वेस्ट हो गया। मैं हमेशा सोचता था कि विल पावर के बलबूते पर मैं रोक सकूंगा जी। शराब में मुझे किसी ने बताया कि अगर मेरा विल पीने का है तो मेरी विल पावर न पीने के लिए कैसे बता सकती है, तो वो चलता नहीं है किसी भी प्रकार की। चलिए अमित, हमें वक्त इजाजत नहीं दे रहा, हम इस शो के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आपने हमारे साथ बातचीत की, हमारे स्टूडियो तक आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फादर परेरा एंड डॉक्टर देशपांडे, आपका भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शराब को बर्बादी का दूसरा नाम शायद ऐसे ही नहीं दिया गया है। बात साफ है, कोई 1 जाम पिए या 2 जाम, रोज या कभी कभार, इसे सिर्फ मुंह से लगाने की देरी है। जिंदगी कम होने में देरी नहीं होगी, अब भी देर नहीं हुई है, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है। इस रात की सुबह है। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।